ये रहा हमारा पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण, क्योंकि 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रस्तुत किया था। तो ये चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? तो देखिए जो अंग्रेज जो थे, क्या नाम है इसका, सैंडर्स, ये किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? तो इसको गोली मारा था किसने? तो इसको गोली मारा था आपको भगत सिंह ने। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प यानी कि पाकिस्तान का जो है वो प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करता है। कब? तो 1940 ईस्वी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम पांचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1947 में, क्या कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा हैदराबाद को आपको सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ये आपका आंसर हो गया हैदराबाद। चलिए अब छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के थे। किनके थे? सुभाष चंद्र बोस के। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब चलिए हम सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधी या कहिए उपाधि जो है वो किसे दिया गया है? तो आपको देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको? सीआरबी कहीं कहीं दिया रहेगा दास डायरेक्ट, लेकिन ये होगा पूरा नाम इसका चित्तरंजन दास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अब देखिए हम 10वें नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये जो 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएंगे लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये जो है आपको 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 8 अगस्त 1942 को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, ये हमारा अंतिम नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिया था तो कब दिया था ये क्वेश्चन है। देखिए 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है वो दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब? तो 1943 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लिप बाय क्लिप सारा दिया रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 5 पार्ट में आपको मिलेंगे एक चैप्टर से वीडियो। अगला पार्ट देखने के लिए रहिए तैयार, बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। जय हिंद साथियों।